पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप में भारत से खेलेगा या नहीं, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ फैसला करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म से चेयरमैन PCB अहम मुलाकात करेंगे। आइंदा के लाए अमल की गाइडलाइन भी लेंगे। पाक भारत मैच से मुतालिक आज किसी पेशरफ्त का इम्कान नहीं। बांग्लादेश के साथ होने वाली ज्यादती का अजाला कर दिया जाए तो पाकिस्तान भारत के साथ खेलने पर तैयार है। पाकिस्तान ने ICC को वाज़ेह कर दिया, 2031 वनडे वर्ल्ड कप में बांग्लादेश को ज्यादा मैचेस की मेजबानी दी जाएगी। पाकिस्तान अपनी तमाम 9 मैचेस बांग्लादेश में खेलेगा। भारत सितंबर में बांग्लादेश का दौरा करने का पाबंद होगा। हालिया T20 वर्ल्ड कप की मुकम्मल फीस बांग्लादेश बोर्ड को अदा की जाए। FTP में फुल मेंबर की हैसियत से बांग्लादेश के मैचेस की तादाद बढ़ाई जाए। मुज़ाकरात का 5 निकाती फॉर्मूला सामने आ गया। ICC में भारत की शरारतें, साजिशें और खेल से खिलवाड़। न्यूयॉर्क टाइम्स ने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल पर भारतीय कब्जे का भांडा फोड़ दिया। रिपोर्ट में कहा गया कि जय शाह की पॉलिसीज ने ICC को सियासी अखाड़ा बना दिया है। रिपोर्ट में भारत को ICC से बिला जवाब मिलने वाली रियायतों को खेल और इंसाफ के उसूलों की मुनाफी करार दिया गया। Pakistan, under the able leadership of my leader, Mohammad Nawaz Sharif, we were striving our best to be in line with modern requirements, promotion of education, health, revenues, and encouraging our youth. I would like to just figure out a few initiatives which came to my mind while I was reflecting on the past. And then, ladies and gentlemen, e-libraries in the remote areas of Punjab, and then e-stamp papers. इंडस AI वीक का अजरा इंतहाई खुशाइन। इंडस AI वीक इवेंट मुल्क के टेक्नोलॉजिकल मंजरनामे को बदल देगा। इवेंट आलमी सतह पर पाकिस्तान को एक मजबूत पार्टनर के तौर पर सामने लाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। बतौर वज़ीर आला पंजाब तालीम, सेहत, महसूलात और नौजवानों के लिए कई मंसूबे शुरू किए। सूबे में IT के शोबे पर खुसूसी तवज्जो दी। पाकिस्तान मुश्तरका राह पर अज़्म और जोश के साथ कदम बढ़ा रहा है। वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शज़ा फातिमा कहती हैं, पाकिस्तान डिजिटल इनकलाब की तरफ अज़्म के साथ बढ़ रहा है। डिजिटल नेशन पाकिस्तान एक्ट के तहत कौमी डिजिटल रोड मैप तैयार किया गया। पाकिस्तान डिजिटल अथॉरिटी मुल्क की डिजिटल मास्टर प्लान बना रही है। PTI की आयारी नहीं चली, पंजाब के अवाम ने शटडाउन पर क्रैकडाउन किया। इंतशारी और फसादी टोले की हड़ताल को नाकाम बनाया। वज़ीर आला पंजाब की तहरीक इंसाफ पर तनकीद। मरीम नवाज ने कहा कि पंजाब में किसी भी जगह हड़ताल नहीं हुई। अवाम ने मनफी रवैये और गालम गलोच को अक्सर मुस्तरद कर दिया। अरबपति लोगों ने गरीब अवाम को नुकसान पहुँचाने के लिए हड़ताल की कॉल दी। बोली, अवाम की जानिब से बसंत SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद किया गया। लाहौरियों के चेहरों पर खुशी देखकर अच्छा लगा। लाहौर के अवाम ने मेरे एतमाद की लाज रखी। कोर्ट में बानी PTI से वकला की फौरी मुलाकात की इस्तदा मुस्तरद। लतीफ खोसा की बानी से मुलाकात की इस्तदा पर हुकूमत को कल के लिए नोटिस जारी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि बगैर नोटिस जारी किए मुलाकात से मुतालिक कोई ऑर्डर नहीं दे सकते। बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी की साइफर केस में बरीयत के खिलाफ अपीलों पर 3 रुकनी बेंच बनाने का हुक्म। अलकादर ट्रस्ट में बानी की जमानत दरख्वास्त गैर मौसल होने पर खारिज। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। जो लोग ऐसी अफवाहें फैला रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। ना कोई ऐसी कंसिडरेशन है, ना कभी खान साहब ने इसको कंसिडर किया। बानी PTI की जेल से बनी गाला की खबरें बेबुनियाद। जो लोग अफवाहें फैला रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, बानी PTI को सियासी मुकदमात पर जेल में रखा गया है। किसी से कोई बैकडोर मुज़ाकरात नहीं हो रहे। हुकूमती कोशिशों से मईशत दुरुस्त सिमत में गामजन। कौमी आमदन में इजाफे के लिए कई इक़दाम किए जा रहे हैं। पाकिस्तान का टैक्स टू GDP बढ़कर 12% तक पहुँच गया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं, टैक्स का दायरा बढ़ाया जा रहा है। टैक्स चोरी की रोकथाम के लिए ठोस इक़दाम किए गए। अखराजात में नुमाया कमी लाई गई है। पाकिस्तान जियोपॉलिटिकल हालात के बावजूद पाकिस्तान की इस्लाहाती रफ्तार बरकरार। मशल पाकिस्तान ने पाकिस्तान रिफॉर्म्स रिपोर्ट 2026 का इजरा कर दिया।
पाकिस्तान रिफॉर्म्स रिपोर्ट के मुताबिक गवर्नेंस में बड़े पैमाने पर इस्लाहात की पेशरफ्त हुई। एक साल में 135 इदारों में 600 से ज़ायद इस्लाहात नाफिज हुए। इस्लाहात के हुजूम में गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 5 गुना इजाफा हुआ। इस्लाहाती अमल में तवानाई का शोबा सर फहरिस्त रहा। पाकिस्तान डिजिटल नेशन एक्ट 2025 ने डिजिटल मईशत के लिए फ्रेमवर्क बनाया। इलेक्ट्रॉनिक जराइम तरमीमी एक्ट 2025 से ऑनलाइन तहफ़्फ़ुज़ महफूज हुआ। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से इतालवी हम मनसब और यूरोपियन कमिश्नर का राब्ता। इस्लामाबाद में खुदकुश धमाके की मज़म्मत। इतालवी वज़ीर दाखिला ने कहा दहशतगर्दी से निपटने के लिए इटली ताउन जारी रखने के लिए तैयार है। यूरोपियन कमिश्नर का कहना था कि दुख की घड़ी में पाकिस्तानी अवाम के साथ है। मोहसिन नकवी ने मुश्किल वक्त में इज़हार यकजहती पर दोनों रहनुमाओं का शुक्रिया अदा किया। कहा दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान दुनिया के लिए एक ढाल है। आज दुनिया को दहशतगर्दी से महफूज रखने के लिए आलमी सतह पर मजबूत इक़दाम की जरूरत है। दहशत गर्दों का मजहब सिर्फ दहशत गर्दी है और कोई उनका मजहब नहीं है। ये तय हो चुका है कि इस दहशत गर्दी के पीछे इंतहा पसंद नरेंद्र मोदी और उसके फाइनेंसर जो अफगानिस्तान में बैठे हुए हैं उन शहरियों को निशाना बना रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि वो 10 मई को अफवाज पाकिस्तान और हमारी फोर्सेस का दू बदू मुकाबला नहीं कर सके। ये तय हो चुका है। गवर्नर सिंध का इमरान खान तसूरी की इस्लामाबाद में दहशतगर्दी के वाक़े की मज़म्मत। कहते हैं दहशतगर्दों का ना इंसानियत ना ही मजहब से कोई ताल्लुक है। दहशतगर्दों का मजहब सिर्फ दहशतगर्दी है। भारतीय पुश्तबराही से अफगानिस्तान में बैठे दहशतगर्द निहत्ते पाकिस्तानियों को निशाना बना रहे हैं। इत्तेहाद और यकजहती से दुश्मनों के अज़ाइम को नाकाम बनाएंगे। वो दुश्मन मुमालिक जो सामने आकर लड़ नहीं सकते वो बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ कर रही हैं। दहशतगर्दों ने भारतीय खुफिया इदारों की मदद से इस्लामाबाद में खुदकुश हमला किया। यह हमला किसी एक कम्युनिटी के खिलाफ नहीं, पाकिस्तान पर हमला था। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन कहते हैं भारत बराह रास्त लड़ नहीं सकता, छुप कर हमला करता है। आया हो गया है कि किस हद तक हमारे दुश्मन मुमालिक गिर सकते हैं। भारतीय मुस्तकिल दहशतगर्दी मुलव्वस। इस्लामाबाद की मस्जिद खतीजतुल कुबरा में खुदकुश हमले की गूंज न्यूयॉर्क तक पहुंच गई। मेयर ज़ोहरान ममदानी ने ऐवान में खड़े होकर दुआ की। बोले इस्लामाबाद की मस्जिद में खौफनाक हमले में दर्जनों अफराद शहीद कर दिए गए। यहाँ सबको ये सुनकर बहुत ज्यादा धचका लगा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से आलमी बैंक के सदर अजय बंगा के वफ़द की हमरा मुलाकात। वर्ल्ड बैंक और पंजाब के दरमियान शराकत दारी पर बातचीत। आलमी बैंक के सदर ने वज़ीर आला के फलाही प्रोजेक्ट्स को सराहा। मरियम नवाज ने कहा पंजाब हुकूमत आलमी बैंक के ताउन को कदर की निगाह से देखती है। सेहत और तालीम सूबाई हुकूमत के अवलीन तरजीहात हैं। इन शोबों में खतीर सरमायाकारी की जा रही है। वर्ल्ड डिफेंस शो में वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ का दिफाई कंपनीज के स्टोर्स का दौरा। नेवल चीफ नवीद अशरफ सिक्योरिटी और सेक्रेटरी वजारत दिफाई पैदावार भी वज़ीर दिफा के हमरा। वज़ीर दिफा ने जदीद दिफाई टेक्नोलॉजीज और मसनूआत का जायजा लिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ की दिफाई सनत से वाबस्ता नुमाइंदगान से मुलाकातें भी हुई। ईरान ना दबाव में आएगा ना अपनी खुद मुख्तारी पर समझौता करेगा। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनेई का दो टोक मौक़िफ़ वाज़ेह किया। मुल्क के दिफा और कौमी मफादात पर कोई समझौता मुमकिन नहीं। ईरानी कौम ने इत्तेहाद और शऊर से दुश्मनों को नाकाम बना दिया। पाबंदियां, दबाव और धमकियां ईरानी अवाम के हौसले ना तोड़ सकी। कौमी ताकत का असल सरचश्मा हथियार नहीं, आवाम का आज़्म है। जो कौमें दबाव के सामने डट जाए वही तारीख बदलती हैं। दुश्मनों की तमाम साजिशें कौमी यकजहती के सामने नाकाम हो गईं। ईरान को कमजोर करने की कोशिशें खाक में मिल गईं। ईरानी अवाम इस्लामी जमहूरियत की सबसे बड़ी ताकत है। अमरीका ईरान की खुद मुख्तारी पर शराइत मसरत नहीं कर सकता। तेहरान मुनसिफाना मुआहदे के लिए तैयार है मगर दबाव कबूल नहीं करेंगे। ईरान का अमरीका को दो टोक पैगाम। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं कि तेहरान पर मक़ासद के लिए जौहरी अफसूदगी के हक़ से दस्तबरदार नहीं होगा। दिफाई सलाहियतें ईरान का अंदरूनी मामला है और उन पर किसी किस्म का कोई समझौता नहीं होगा। अमेरिका और इजराइल से रवाबित के इल्ज़ाम पर ईरान में बड़ी गिरफ्तारियां। 3 मारूफ इस्लाह पसंद सियासतदान ज़ेर हिरासत।
गिरफ्तार अफराद पर सियासी और समाजी निजाम सबूताज करने का इल्जाम। ईरानी अध्यक्ष का कहना है कि गिरफ्तारियां ऐसे वक्त में की गई जब अमेरिका और इसराइल ईरान के खिलाफ फौजी दबाव और धमकियों में इजाफा कर रही हैं। जनवरी एहतजाज को भी अमेरिका और इसराइल की साजिश करार दिया गया। हमास का इसराइली कब्जे के खात्मे तक हथियार डालने से इनकार। दोहा में अल जजीरा फोरम से खिताब में हमास रहनुमा खालिद मशअल ने कहा कि एक मकबूजा कौम को गैर मुसल्लह करने की बात फलस्तीनी मज़ाहिमत को ख़त्म करने की एक तवील साजिश का तसलसल है। जब तक गज़ा इसराइली कब्जे में है उस वक्त तक हथियार डालने का मुतालिबा फलस्तीनियों को एक आसान शिकार बनाने के मुतरादिफ है। वाज़ेह किया कि मसला मज़ाहिमत की ज़मानत का नहीं बल्कि इसराइली अज़ाइम का है जो फलस्तीनियों को गैर मुसल्लह करके खित्ते में बदअमनी फैलाना चाहता है। ऑनलाइन जुए की प्रमोशन का मुकदमा। लाहौर के जिला कचहरी में डकी भाई, उनके अहलिया अरूप जतोई समेत दीगर मुल्ज़िमान पर फर्द जुर्म आयद। मुल्ज़िमान का सेहत जुर्म से इंकार। जुडिशनल मजिस्ट्रेट ने मुकदमे के गवाहों को 30 फरवरी को तलब कर लिया। यूट्यूबर सादुर रहमान और डकी भाई समेत दीगर मुल्ज़िमान अदालत पेश हुए। लाहौर में बसन का कामयाब इनकाद। शुक्रिया लाहौर, शुक्रिया पाकिस्तान, शुक्रिया ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़। महफूज बसन मनाने, ज़िंदगी के रंग एंजॉय करने पर अस्मा बुखारी का लाहौरियों को मुबारकबाद। कहती हैं वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने लाहौर समेत पाकिस्तानी अवाम के दिल जीत लिए हैं। बसन का वक्त ख़त्म हो गया है, अब पतंग उड़ाने की इजाज़त नहीं है। वालिदैन अपने बच्चों पर नजर रखें, पतंग उड़ाने पर सख्त एक्शन होगा। पाकिस्तानियों ने नफरत, इंतशार और एहतजाज की सियासत को मुस्तरद कर दिया है। लाहौर भाटी गेट केस। जिला कचहरी लाहौर को गिरफ्तार 5 मुल्ज़िमान को सुलह की बुनियाद पर रिहा करने का हुक्म। मुल्ज़िमान की जमानत की दरख्वास्तें मंजूर। मुद्दई ने कहा कि मुल्ज़िमान के खिलाफ मजीद कार्रवाई नहीं करना चाहते। बरिया मुकदमे से डिस्चार्ज करने पर कोई एतराज नहीं। दादू में तेज रफ्तार बस सड़क किनारे खड़े बच्चों पर चढ़ दौड़ी। हादसे के नतीजे में 3 बच्चे जाँ बहक, 4 शदीद जख्मी हो गए। बस 7 से ज़ायरीन को लेकर जा रही थी कि हादसा पेश आया। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। शहर के बीचों बीच शरफाबाद बहादुराबाद में शहरी की जानिब से खतरनाक ड्रिफ्टिंग। वीडियो GTV न्यूज को मौसूल। खुलेआम कार ड्रिफ्टिंग पुलिस के लिए सवालिया निशान। कार ड्रिफ्टिंग के बाद ट्रैफिक जैम हो गई। शहरी हॉर्न बजाते रहे लेकिन मनचले ने करतब जारी रखे। स्कॉटलैंड ICC T20 वर्ल्ड कप में 200 से ज़ायद रन बनाने वाली पहली टीम बन गई। स्कॉटिश टीम ने अल्तालवी हरीफ को 73 रन से शिकस्त दी। 208 रन के हदफ के ताक़ुब में अल्तालवी टीम 134 रन पर थे। स्कॉटलैंड की टीम ने 4 विकेट पर 207 रन बनाए। जॉर्ज मिन्सी 84 रन बनाकर नुमाया रहे। दूसरे मैच में ओमान का जिम्बाब्वे को 104 रन का हदफ। जिम्बाब्वे की बैटिंग जारी। तीसरे मार्के में कनाडा और जनूबी अफ्रीका मद्दे मुकाबल होंगे। और 70वां कराची लिटरेचर फेस्टिवल इख्तिताम पजीर। अदबी मेले में सियासत, मईशत, तालीम समेत अहम मौज़ूआत पर नशिस्तें। फेस्टिवल में हज़ारों अफराद ने शिरकत करके इल्म दोस्ती का सबूत दिया। आखिरी रोज़ 40 से ज़ायद सेशंस, मौज़ूआत में शायरी, गुलकारी और AI भी शामिल। कुतुब मेले में सैकड़ों किताबें फरोख्त हुई। मीडिया और ड्रामे पर भी गुफ्तगू हुई।